हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली बेस पर करवा रहे हैं। यह है दोस्तों एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट और आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, आप इस सेट को कहीं और लगाए होंगे तो कोई बात नहीं है, एक बार हमारे चैनल पर लगा करके देखिए, आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा और दोस्तों आपको रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। दोस्तों, पहला प्रश्न करा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो यह दोस्तों 14 दिन पूर्व सूचना देना जो है यह आवश्यक होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व देना जो है यह आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, वकील होना चाहिए? यह दोस्तों कम से कम 10 वर्ष का जो है यह एडवोकेट वकील होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? यह सक्षम निकाय जो है यह संसद हो जाएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनियमन करती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखा अनुदान संघ राज्य ने सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है यह अनुमति प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करना है। यहाँ पर पहले इधर दिया गया है भारतीय संविधान का भाग दिया गया है और यहाँ पर विषय दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा जो है भारतीय संविधान का भाग किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है, यहाँ पर भाग 4 है। तो भाग 4 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों सभी को पता है कि भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो ए का ऑप्शन ए हो जाएंगे। और दोस्तों भाग 8 यहाँ पर दिया गया है। तो भाग 8 में सभी को पता है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो 8 का जो है बी का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। और यहाँ दोस्तों भाग 17 में जो है, भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएंगे और डी का जो है यहाँ पर भाग 18 में जो है यह आपात का उपबंध है। तो आपको सभी को पता हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएंगे, बी का 2 हो जाएंगे, सी का 4 हो जाएंगे और डी का 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत रखवाता है। तो ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्थहताएं शामिल नहीं है? तो यह दोस्तों कम से कम जो है यह 100 अनुमोदक हो, ये जो है शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कौन कौन शामिल होता है? तो यह वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये शामिल होता है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये भी जो है यह भी शामिल होते हैं। और कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ये भी जो है यह शामिल होते हैं। लेकिन कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये शामिल नहीं होता है। तो कम से कम जो है 50 अनुमोदक हो, ये जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन डी जो है 7 नंबर का गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? दोस्तों संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को जो है कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो यह दोस्तों 208 सीट जो है यह प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? यह दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 74वां संविधान संशोधन ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है यह सत्य है, कौन सा कथन जो है यह सत्य हो जाएंगे।
तो पहला कथन है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। पहला जो है बिल्कुल सत्य है, राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। दोस्तों दूसरा गलत हो जाएंगे। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर तो अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन 2/3 नहीं दोस्तों, 1/3 जो है यह सदस्य ग्रहण करते हैं, इसीलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, तो दोस्तों तीसरा भी गलत हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो और चौथा ऑप्शन जो है यह सही हो जाएंगे। दोस्तों पहला और चौथा ही सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। तो दोस्तों पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो सी नंबर में दिया गया है। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय राज्यसभा जो है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है दोस्तों 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं और इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है यह 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपको ये सभी ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो यह दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात हो रहा है, तो यहाँ पर मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भाग में विभाजित किया था। यह दोस्तों भारतीय समाज को है जो है 7 भागों में जो है विभाजित किया था। वह 7 भाग कौन कौन सा था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा जो है सैनिक था और छठा निरीक्षक था और सातवां जो है सभासद। इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसानों के थी। सभासद सातवां जो है यह भाग था। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में जो है यह भारतीय समाज को है 7 भाग में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो है यह कौन होता था। यह दोस्तों प्रधान काजी जो है यह होता था। प्रधान काजी जो है यह सम्राट के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ऑप्शन बी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो दोस्तों कौन सा जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय जो है यह खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन बी जो है यह मदन मोहन मालवीय राइट आंसर हो जाएंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। यह दोस्तों बीजी तिलक ने 1880 में जो है यह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो है स्थापना किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन सी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में किया गया था। आप लोग ईस्वी भी जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो दोस्तों राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है जमान शाह ने दिया था। किसने दिया था, यह जमान शाह ने दिया था। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से जो है इनकार कर दिया था। यह दोस्तों कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने खलीफा के अधिकार को जो है यह मानने से इनकार कर दिया। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दोस्तों भगवान बुद्ध का उपदेश का संग्रह जो है यह सूत पिटक में है। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है लॉलीपॉप सा प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। यहाँ पर वंश दिया गया है और यहाँ पर संस्थापक है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा संस्थापक किस वंश की स्थापना किया था। इसमें से एक ही सही है दोस्तों, बरीद शाही वंश की स्थापना जो है अमीर अली बरीद ने जो है यह किया था। और दोस्तों ईस्वी भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1526 ईस्वी में जो है अमीर अली बरीद ने जो है बरीद शाही वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना
स्थापना जो है 1347 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका थी। कौन थी? तो यह अमृत बाजार पत्रिका थी। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इस समाचार पत्र की स्थापना शशिर कुमार घोष ने किया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इस पत्रिका की स्थापना जो है शशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है यह भारत कब आया था? तो दोस्तों 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में कहां पर आया था? तो यह दोस्तों मुंबई में आया था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कब आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी। ऑप्शन ए जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 23 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों घूमर जो है यह कहाँ का नृत्य है? तो यह राजस्थान का नृत्य है। तो दोस्तों राजस्थान का और भी नृत्य है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पनिहारी और नेजा, ये सभी जो है यह राजस्थान का नृत्य है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जो है 24 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों होलकर ट्रॉफी जो है यह ब्रिज खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी 25 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को जो है किया गया था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों देशों की संख्या कितना है? तो दोस्तों वर्तमान में जो है यह कितना है? तो यह 58 देश है। नहीं दोस्तों 56 देश है। कितना है? तो यह 56 है। तो ऑप्शन सी जो है 27 का राइट आंसर हो जाएंगे। 27 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। कहां पर है? तो इसकी मुख्यालय भी आपको ध्यान रखना है, लंदन में है। और वर्तमान में देश की संख्या जो है यह 56 है, 56 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? दोस्तों सबसे चौड़ी जल संधि पूछ रहा है, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो यह डेविस जल संधि जो है यह सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 28 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, मिस्र देश के संसद का नाम क्या है? मिस्र देश के संसद का नाम जो है पीपुल्स असेंबली है। क्या है? पीपुल असेंबली है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, चीन देश का संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों नेशनल असेंबली भी दिया गया है। तो आप लोग को नेशनल असेंबली ध्यान रखना है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है। और पीपुल्स असेंबली जो है यह मिस्र देश के संसद का नाम है। तो दोनों में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं? यह दोस्तों कौन सा जीव जो है अपघटक कहलाते हैं? तो दोस्तों कवक, जीवाणु, गोलक्रीम, ये सभी जो है यह अपघटक जीव कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। तो 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? यह दोस्तों 2003 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी जो है 32 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसका मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में जो है स्थित है। कहां पर इसका मुख्यालय है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पद के अनुसार क्रम का है? तो दोस्तों यह 15वां क्रम का है। कौमा क्रम का है? तो यह 15वां क्रम का है। ऑप्शन सी जो है 33 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये राष्ट्रपति जो है बनने वाली आदिवासी पहली महिला है। आदिवासी बनने वाली पहली महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और यह 15वां क्रम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह दोस्तों नए प्रमुख जो है यह कौन बने हैं? वोल्कर टर्क बने हैं। कौन बने हैं? वोल्कर टर्क बने हैं। ऑप्शन बी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो दोस्तों 150वां है। ऑप्शन सी 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो है पहला स्थान कौन सा है? कौन सा देश का है? तो आप लोग ध्यान रखना है, पहला स्थान जो है यह नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है।
नेक्स्ट प्रश्न है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो है इसका अभ्यास किया गया। और यह दोस्तों युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ, तो भारत तथा जापान के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यह युद्ध अभ्यास हुआ था कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कुल महिला जो है इसमें 34 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुल नागरिक रहता तो दोस्तों 128 नागरिक को जो है यह पद्म पुरस्कार से सम्मानित 2022 से किया गया है। यहाँ पर महिला को पूछा जा रहा है तो कुल महिला 34 थी, 34 थी। ऑप्शन सी 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड जीता है। यह दोस्तों कुंज गर्ल ने, किसने, तो यह कुंज गर्ल ने जीता है। तो ऑप्शन बी 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सभी को जो है यह 2022 से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसीलिए 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह दोस्तों UAE में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 40 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह दोस्तों LIC को जो है 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी जो है यह 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। जबकि दोस्तों रिलायंस को जो है 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। US ओपन 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता है। यह दोस्तों ईगा स्वियातेक ने जो है यह जीता है। तो ऑप्शन बी जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया है। तो ऑप्शन बी 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित कौन सा जो है यह नहीं है। तो दोस्तों पहला है द लास्ट हीरोज P साइनाथ, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। लेकिन दोस्तों द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है जयंत घोषाल दिया गया है, जो क्या है बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक जो है पूर्व जो है वित्त सचिव सुभाष चंद्र गुर्ग ने लिखा है। किसने, सुभाष चंद्र गुर्ग ने जो है यह लिखा है, जयंत घोषाल ने नहीं लिखा है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। और 45 का ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया। यह दोस्तों रायपुर में किया गया। तो रायपुर ऑप्शन ए जो है 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो यह दोस्तों साबरमती नदी पर किया है। तो ऑप्शन बी 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है। तो यह दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाएंगे। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ऑप्शन ए जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई जो है यह कितना है। तो चौड़ाई के बारे में अगर पूछे दोस्तों तो यह 10.5 मीटर है। कितना है, 10.5 मीटर है। तो ऑप्शन बी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर लंबाई पूछा जाता, अगर यहाँ पर लंबाई पूछा, चौड़ाई की जगह लंबाई आपको पूछा जाता तो 9.2 मीटर हो जाता। लंबाई आपको ध्यान रखना है, यह 9.2 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई 10.5 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है कुंभ मेला को किस वर्ष अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया है। यह दोस्तों 2017 में इसे शामिल किया गया है। तो 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। यह दोस्तों विश्व में जो है दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। यह दोस्तों तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है। यह दोस्तों तमिलनाडु क्षेत्र से है। तो 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। यह दोस्तों INS सिंधु ध्वज को जो है यह सेवा मुक्त किया गया है। तो INS सिंधु ध्वज ऑप्शन ए जो है यह 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसे जो है 1987 में, कब 1987 ईस्वी में भारतीय नौसेना में जो है इसे शामिल किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्तमान में इसे जो है यह सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। यह दोस्तों बिहार का पहला जिला जो है यह पूर्णिया है। तो ऑप्शन डी जो है 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में लीला रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। यह दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से था। तो 56 का ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है? तो यह पाइकारा जो है, यह जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। पाइकारा यहाँ पर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। वहीं चुलिया, पुनासा, मेनाल जो है यह राजस्थान में स्थित जलप्रपात है, लेकिन पाइकारा जो है तमिलनाडु में स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? यह दोस्तों हिमाद्री का भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है 59 का राइट आंसर हो जाएंगे, और दोस्तों 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में किस राज्य क्षेत्र से होकर भारत मानक समय नहीं गुजरता है? यह दोस्तों भारतीय मानक समय जो है यह झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। दोस्तों मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है माना गया है, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरता है। दोस्तों झारखंड राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भूटान के साथ जो है भारतीय राज्य के कितने राज्य है यह साझा करते हैं? तो 4 राज्य जो है यह सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कौन कौन सा राज्य है आप लोग एक बार सुन लेंगे। दोस्तों सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, और अरुणाचल प्रदेश जो है यह भूटान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात जो है यह वेनेजुएला में जो है यह स्थित है, और वेनेजुएला जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों एंजिल जलप्रपात जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी जो है 62 का राइट आंसर हो जाएंगे। आर्कटिक एवं बोरिंग सागर को कौन सा जलडमरू जोड़ता है? यह दोस्तों बोरिंग जलडमरू को जो है यह कौन सा जोड़ता है? यह बोरिंग जलडमरू जोड़ता है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, माली की राजधानी है, तो दोस्तों माली जो है यह किसकी राजधानी है? तो यह बमाको की राजधानी है, तो बमाको राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों माली का एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बमाको एवं मुद्रा कौन सा है? तो मुद्रा फ्रैंक है। ऑप्शन ए जो है 64 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों कौन सा बंदरगाह जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों कलेरू जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, कलेरू जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है, तो कलेरू ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 65 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो दोस्तों फेरम जो है यह लोहा का लैटिन नाम है, और लोहा को दोस्तों Fe के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है यह 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? दोस्तों कौन सा जो है जल प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों हिमनद जो है होता है यह जल प्रदूषक नहीं होता है। हिमनद जो है यह जो है ताजे पानी का स्रोत होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। हिमनद जो है ताजे पानी का स्रोत होता है। ये प्रश्न दोस्तों पीछे वाले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? यह दोस्तों कौन सा किसका जो है सांद्रण अधिक है? यह आर्सेनिक का अधिक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार में पानी के जो है आर्सेनिक रसायन का सांद्रण जो है यह अधिक है। ऑप्शन डी जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा का जो है यह कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्लीय वर्षा का कारक है? तो दोस्तों पहला पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड। नहीं दोस्तों यह अम्लीय वर्षा का कारक नहीं है, तो पहला गलत हो जाएंगे। दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड, ये भी जो है यह अम्लीय वर्षा का जो है कारक है। तो दूसरा और तीसरा जो है अम्लीय वर्षा का कारक हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है 69 का राइट आंसर हो जाएंगे। 69 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो दोस्तों टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 70 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन के निर्माण में तथा डिटर्जेंट के निर्माण में जो है यह किया जाता है, तो साबुन के निर्माण में ऑप्शन में दिया गया है, तो 71 का ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह NaOH होता है। क्या होता है? NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है, और इसका उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित
संबंधित उर्वरक है जो अमोनिया और डाइस्टेस के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है यह तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है, लेकिन अवरक्त किरण जो है यह नहीं निकलती है। तो अवरक्त किरण जो है 73 का राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा किरण नहीं निकलती है, तो अवरक्त किरण नहीं निकलती है, तो ऑप्शन डी 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो यह दोस्तों मानव शरीर में प्रोटीन के कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है, तो प्रोटीन राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी में राइट आंसर दिया गया है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो यह दोस्तों नागफनी में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है तना के भाग में हो जाता है, तो ऑप्शन ए जो है 75 का राइट आंसर हो जाएंगे। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो यह दोस्तों कोशिका के भाग से लिया जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है। यह दोस्तों थक्का नहीं बनने का जो है यह कौन सा कारण हो जाएगा? तो दोस्तों 77 का हिपेरिन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यह थक्का नहीं बनने का कारण जो है हिपेरिन हो जाएगा, तो 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है, भंडारण नहीं किया जा सकता है? यह विटामिन सी का जो है शरीर में भंडारण नहीं किया जा सकता है, संचयित नहीं किया जा सकता है, तो 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है या निर्मित होता है? तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, निर्मित होता है, तो 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तंतुपस्थी संधि कहाँ पाई जाती है? यह दोस्तों कपाल में पाई जाती है। तंतुपस्थी संधि जो है यह कपाल में पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो यह दोस्तों तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है यह समन्वय प्रणाली है, तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्रेटिन हार्मोन जो है यह ग्रहणी द्वारा जो है यह स्रावित होता है, तो ऑप्शन बी जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अचानक जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है लुप्त हो जाएगा, तो यह वस्तु के भार और द्रव्यमान जो है यह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि पूछ रहा है कौन सा नहीं है, कह रहा है अदिश राशि कौन सा है, या कहे तो अदिश राशि कौन सा है? तो दोस्तों बल, विस्थापन, वेग ये सब जो है सदिश राशि है, लेकिन दोस्तों आयतन जो है यह क्या है? सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। तो पूछ रहा है अदिश राशि कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है आयतन है, ऑप्शन सी 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? यह दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति से होता है, ऑप्शन ए जो है ध्वनि की आवृत्ति राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, तो यह गर्म तार या जीवित तार में जो है यह लगाया जाता है, तो 86 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह गलत है? कौन सा कथन जो है यह गलत है? तो दोस्तों मायोपिया के संबंध में, निकट दृष्टि दोष के संबंध में यह कौन सा कथन गलत है पढ़ लेते हैं। पहला कथन है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जो हो जाना, ये भी जो है यह निकट दृष्टि दोष के बारे में सत्य है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। और यहाँ पर दोस्तों प्रतिबिंब रेटिना पर बनना, दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, इससे आगे या पीछे बन जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इससे आगे जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी जो है यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है यह गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है, तो 87 का ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रतिरोध जो है यह बढ़ जाता है, तो 88 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक यानी अलग कर सकते हैं? तो यह दोस्तों कौन से किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? तो यह अर्धपातन के द्वारा जो है अलग किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है, तो वहां जहां पर वायुदाब जो है उच्च होता है वहां पर जो है संपीड़न का निर्माण हो जाता है, तो 90 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा
में परिवर्तन से है, यह दोस्तों वी रेड्डी समिति का जो है संबंध हो जाएंगे। तो दोस्तों वी रेड्डी समिति ऑप्शन ए जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 2013-14 में किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है 92 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो यह दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है अपनाई गई है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 93 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? तो दोस्तों यह आयकर है। कौन सा है? तो यह आयकर है। 94 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों सेज की स्थापना जो है यह कांडला में किया गया था। तो कांडला ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यह कांडला जो है यह कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, यह गुजरात में है और इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों सेज का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सेज का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 मीटर भुजा वाले वर्ग का। इसके बाद दोस्तों 96, 97, 98, 99 और 100 नंबर प्रश्न जो है यह मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो हम आपको मैथ का अलग से क्लास लेकर के सारे प्रश्न को सोल्व कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग जो है आप लोग एक बार मैथ का प्रश्न देख लीजिए और अपने से खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सोल्व हो जाता है तो इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो गया होगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, एक लाइक जरूर इस वीडियो को कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कर दीजिए। चलिए सभी दरोगा भाइयों को जय हिंद।